अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ एक कहानी के तौर पर लीजिएगा। उल जलूल का कुछ भी कमेंट वमेंट नहीं कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत के एक पवित्र तीर्थ स्थल पर एक छोटे से गांव में एक साधारण धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम श्रवण था। श्रवण भगवान शिव का परम भक्त था। बचपन से वो अपने माता पिता के साथ शिवलिंग की पूजा किया करता था और ओम नमः शिवाय का जप करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि शिव जी स्वयं उसके इस समर्पण से प्रसन्न हो गए थे। वहीं दूसरी ओर यमराज, जो मृत्यु के देवता थे, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए संसार के सभी जीवों की आयु का हिसाब रखते थे। उनका न्याय अटल और निष्पक्ष होता था और किसी भी प्राणी की मृत्यु का समय आने पर यमदूत उसे यमलोक ले जाते थे। श्रवण जब बड़ा हुआ तो उसकी भक्ति और भी प्रबल हो गई। गांव के लोग उसकी शिव भक्ति की चर्चा दूर दूर तक करने लगे। वो प्रतिदिन गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग की पूजा किया करता था और गरीबों में भोजन करता था। उसकी दिनचर्या में भगवान शिव की पूजा ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। ऐसा माना जाता था कि भगवान शिव उसके घर में साक्षात विराजते थे। एक दिन उसकी माता अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। पूरे गांव में कई वैद्य आए लेकिन कोई उन्हें ठीक नहीं कर सका। श्रवण ने अपनी माँ की देखभाल में कोई असर नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने सोचा कि उसकी माँ का जीवन केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही बचाया जा सकता है। इसलिए वो अपनी माँ को लेकर भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी भक्ति और संकल्प ने उसे आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका। अंततः वह शिव मंदिर के पास पहुंच गया और अपनी माँ को मंदिर के सामने बिठाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में असीम श्रद्धा। वह शिवलिंग के सामने बैठकर अन्न जल त्याग कर ध्यान मग्न हो गया। उसने अपनी माँ की रक्षा के लिए भगवान शिव से विनती की और कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। जब श्रवण अपनी माँ के जीवन के लिए शिव जी से प्रार्थना कर रहा था, तभी यमराज के दूत उसके घर पहुंचे। श्रवण की माँ की मृत्यु का समय निकट था और यमदूत उसे यमलोक ले जाने के लिए आए थे। लेकिन जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें भगवान शिव की उपस्थिति का आभास हुआ। यमदूत ने देखा कि भगवान शिव का आशीर्वाद श्रवण और उसकी माँ पर मंडरा रहा है, जिससे वो बिना कुछ किए लौट गए और यमराज जी को यह जानकारी दी। यमराज स्वयं इस बात को सुनकर चकित हुए। उन्होंने सोचा, यदि किसी की मृत्यु का समय आ गया है तो उसे रोका नहीं जा सकता, परंतु शिव जी के भक्तों की रक्षा करने का प्रण भगवान शिव ने लिया है तो अब क्या होगा। इस घटना ने यमराज को स्वयं वहां जाने के लिए प्रेरित किया। यमराज ने अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट होकर शिव जी के मंदिर को ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन से चारों ओर अंधकार फैल गया और मंदिर के पास की हवा भारी हो गई। श्रवण अभी भी ध्यान मग्न था, लेकिन यमराज के तेज ने उसे झकझोर दिया। यमराज ने श्रवण से कहा, वत्स, तुम्हारी माँ की मृत्यु का समय आ गया है। ये प्रकृति का नियम है और इससे कोई बच नहीं सकता। मैं उन्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। श्रवण की भक्ति और संकल्प को देखकर यमराज कुछ क्षण मौन रहे। श्रवण ने अपनी आंखें खोली और यमराज को देखकर चकित रह गया और वो बोला, हे यमराज, मेरी माँ की रक्षा भगवान शिव करेंगे। मैं उनकी शरण में हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ। मेरी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। श्रवण की भक्ति और संकल्प को देखकर यमराज कुछ क्षण मौन रहे, लेकिन उन्होंने कहा, धर्म का पालना करना मेरा कर्तव्य है, मैं इसे नहीं टाल सकता वत्स। उसी क्षण एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने यमराज से कहा, हे यमराज, ये मेरा भक्त है और इसके जीवन में अभी बहुत कार्य शेष है। इसकी माँ का जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। शिव जी की वाणी से समस्त वातावरण शुद्ध हो गया। उनके सामने यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मृत्यु का समय निश्चित है, इसे मैं कैसे बदल सकता हूँ। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भक्त मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं उनका जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है। श्रवण की भक्ति और उसकी माँ की सेवा भाव ने उसे मेरे चरणों में स्थान दिलाया है। आज मैं इसे वरदान देता हूँ कि इसकी माँ स्वस्थ हो जाएगी और उनकी आयु लंबी हो जाएगी। यमराज ने शिव जी के आदेश का सम्मान किया और कहा, हे भोलेनाथ, आप जगत के ईश्वर हैं।
और मैं केवल आपके नियमों का पालना करता हूँ। यदि यह आपका निर्णय है तो मैं स्वीकार करता हूँ। यह कहकर यमराज वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से श्रवण की माँ को तुरंत स्वस्थ कर दिया। उसकी माँ को नया जीवन मिल गया और वो पहले से भी अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिखने लगी। श्रवण की आंखों में से आंसू बहने लगे और उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। शिव जी ने श्रवण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें आज यह वरदान दिलाया है। सदा इसी प्रकार श्रद्धा से मेरी पूजा करते रहो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है, शिव जी केवल संहार के देवता नहीं है, वे करुणा और दया के प्रतीक है। उनके लिए भक्तों का कल्याण सर्वोपरि है